जय हिंद। स्वागत है गुरुकुल जी के एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीए पार्ट 2 का जियोग्राफी एग्जामिनेशन 2022 का आंसर की, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्षुभमंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इसका जो आंसर होगा कोहरा। नेक्स्ट है, बिहार में किस राज्य का गठन किया गया था? बिहार से किस राज्य का गठन किया गया था? इसका जो आंसर होगा झारखंड का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा कोर होगा। ऑप्शन इसका फट गया है, इसलिए इसका कोर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? इसका जो आंसर डी होगा, वायु विलीय पात्र। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन एक महासागर नहीं है? इसका जो आंसर होगा अंटार्कटिका, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है कौन है? तो इसका होगा आंसर गंगा डॉल्फिन, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा भूकंप, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अस्थाई तुषार या परमाफ्रोस्ट की अवधि को दर्शाता है क्या? इसका जो आंसर होगा गर्मी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? इसका जो आंसर होगा केरल होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत में एक आदिवासी भाषा नहीं है? इसका जो आंसर होगा सौरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस शहर में स्थित है? इसका जो आंसर होगा डी, गया में। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका जो आंसर होगा नेपाल में, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश किसके पास स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के निकट, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा अल्पस, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से वन पाए जाते हैं? बिहार में कौन से वन पाए जाते हैं? तो साल वन। नेक्स्ट है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिला है बिहार में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
समतापमंडल में ओजोन विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है। किसको? तो पराबैंगनी किरण। डी राइट आंसर होगा। डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका जो आंसर होगा मिजोरम। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में अधिकतम वर्षा किस स्थान पर दर्ज की जाती है? तो किशनगंज इसका राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा युवा महासागर है? युवा महासागर के नाम से प्रशांत महासागर को जाना जाता है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। दंडकारण्य क्षेत्र किन नदियों द्वारा अपवाहित है? इसका आंसर होगा महानदी और गोदावरी। डी राइट आंसर होगा, महानदी और गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में पहली तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दरभंगा में किया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा बकरवाल। सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है कोसी। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ लू चलती है, कहाँ पर चलती है? यूपी और बिहार में। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार में डॉप्लर मौसम रडार कहाँ पर स्थित है? तो ये पूसा में है। डी राइट आंसर होगा, पूसा। तो पूसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। बिहार में चौर को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होगा? तो 78% होता है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा में संग्रहित की जाती है क्या? इसका जो आंसर होगा उपभोक्ता। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? इसका जो आंसर होगा ये होगा 1997। नेक्स्ट है एनटीपीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका आंसर होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये होगा राइट आंसर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मिशन भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक जैव ईंधन है? तो इथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो घरेलू अपशिष्ट, सी इसका राइट आंसर होगा। घरेलू अपशिष्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मयूरभंज और क्योंझर दोनों में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? इसका आंसर जो होगा कपास होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगला है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम जो है इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर होगा उत्तरी अंडमान में, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो बी लद्दाख रेंज में, लद्दाख के क्षेत्र में यह पड़ता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण एक जैविक घटक है, किसका है? तो कवक का, डी राइट आंसर होगा कवक। क्वेश्चन नंबर 46, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश एक प्राथमिक निर्माता है, कौन है प्राथमिक निर्माता? तो इसका जो आंसर होगा, कन्फर्म नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा देहरादून में स्थित है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अटल टनल भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका जो आंसर है हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अम्लीय वर्षा के निर्माण में कौन सी गैस निकलती है? अम्लीय वर्षा के निर्माण में कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर सी होगा सल्फर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, डैश वायुमंडल के गर्म होने का कारण बनता है, क्या होगा? इसका आंसर जो होगा नाइट्रोजन, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में डैश हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया था, इसका जो आंसर होगा दरभंगा। स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन बिहार की भौगोलिक सांकेतिक
रजिस्ट्री के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिथिला पान, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 80 के लिए प्रदान नहीं करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए प्रदान नहीं करता है। उसका जो आंसर होगा शिकारियों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया? बताइए। इसका जो आंसर होगा कल्पना चावला, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, इसका जो राइट आंसर होगा कपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सीढ़ीदार खेती डैश में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है सीढ़ीदार खेती। नेक्स्ट है, केसर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केसर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ये होगा जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराने पर्वत है? तो इसका जो आंसर होगा ये हो गया अरावली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मखाना किस शहर में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली, पूसा सबौर, नई दिल्ली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का, इसका जो आंसर होगा न्यूयॉर्क में है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स डैश के बिना पौधों और फसलों को उगाने की एक विधि है। क्या है? तो मिट्टी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का सदस्य है? इसका जो आंसर होगा बी थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, असानी चक्रवात की उत्पत्ति डैश में हुई। कहाँ हुई थी? इसका जो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में, डी राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 66 है, बागमती नदी कहाँ से निकलती है? बागमती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल से निकलती है बागमती नदी। नेक्स्ट है, अल्टीमीटर किस स्थान को मापता है? इसका जो आंसर होगा ऊंचाई को, डी राइट आंसर होगा इसका ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, डैश को सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा मंगल ग्रह को माना जाता है, तो बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका जो आंसर होगा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, GIS में जी का क्या अर्थ है? GIS में जी का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा जियोग्राफिकल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? कौन सी है? इसका जो आंसर होगा कपास होगा नकदी फसल, तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सेवा उद्योग डैश अर्थव्यवस्था को अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तृतीय क्षेत्र, सी राइट आंसर होगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीली क्रांति किससे संबंध है, बताइए। इसका आंसर याद होगा तो इसका जो आंसर होगा मत्स्य पालन से है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो आंसर होगा इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद को टिक मारना है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनी है, इसका जो आंसर होगा सरदार सरोवर बांध, भखरा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। इसका जो आंसर है हमारे पास ए, सरदार सरोवर बांध पर बनाया गया था। तक सब्सिडरी का 75 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि आप सही से वीडियो देखे होंगे तो पूरा क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।